दर्द होता है ये देख के कि जिन माता पिता ने हमें जिंदगी दी, खुद की खुशियों को मिटाकर भी हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए ही घर में जगह नहीं है। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया, आज जब उन्हें ज़रूरत है तो बच्चों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता का साथ में रहना एक बंधन सा लगता है। आज के समय में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, किसी से पूछो कि कैसे हो तो कहता है बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता हमारे यहाँ रहने आए हैं। जब तक दूसरे बेटे के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक हमें ही सब कुछ देखना पड़ेगा उनका। अपनी भाषा को बदलिए और कहिए हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे माता पिता हमें अपने साथ रखते हैं। घर के असली मालिक तो हमारे माता पिता हैं। उसे ज़रूरत नहीं पूजा और पाठ की, जिसने पूजा की अपने माँ बाप की। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया है। सबसे पहले मातृदेव भवा पितृदेव भवा। माता पिता प्रथम पूजनीय हैं। कभी जिंदगी में अपनी सफलताओं का रौब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है। जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, आज हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। माता पिता के ऋण से कभी कोई अरड़ी नहीं हो सकता। हमारा वजूद ही उनकी वजह से है। संसार की सारी संपत्ति देके वजूद को नहीं खरीदा जा सकता, जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए हैं। कई लोग तो इतने मंदमती होते हैं, कहते हैं कि माता पिता ने हमें जायदाद में हिस्सा ही नहीं दिया, कुछ नहीं छोड़ के गए हैं मेरे लिए। क्या आपको पता नहीं है आपके माता पिता ने क्या छोड़ के गए हैं? आपकी जिंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं वो छोड़ के गए हैं। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल जानता हूँ। मेरे रब से पहले मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ। याद रखना, जिस दिन आपकी वजह से आपके माता पिता के आंखों में आंसू आ गए, आपके किए गए सारे पुण्य, सारे धर्म कर्म सब उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। घर के देवता को रुला के मंदिर के देवता को राजी करके क्या फायदा। और याद रखना, जो कुछ भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। दुनिया गोल है, जहाँ से घूमना शुरू होती है वहीं आके रुकती है। एक बार उनके माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपने बीबी और बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, मैं तो वहीं खा के आऊँगा। आप एक काम करना, पास में गुरुद्वारा है, आप वहीं लंगर खा के आ जाना। जब वो घर से निकले तो रास्ते में उस लड़के के बेटे ने अपने पिता से पूछा, जब आप भविष्य में बड़ा घर लेना तो गुरुद्वारे के पास लेना। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुद्वारे के पास में घर क्यों चाहिए? तो उसका बेटा बोला, जिस प्रकार आपने आज दादा दादी को गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए कह के आए हैं, जब बड़ा होकर मैं पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी तो लंगर जाना पड़ेगा ना। अपने बेटे की ऐसी बात सुन के वो होश में आ गया। उसी समय अपने घर लौट के आया और अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। तो जो भी आज आप अपने माता पिता के साथ करोगे, आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उनकी पत्नी मर चुकी थी तो उन्होंने अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया। रोज जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते, रोज वो लकड़ियों को बेचते, अपने बच्चे का पेट भरते, और वो अपने बच्चे को बहुत समझाते कि बेटा कुछ काम करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ सीख जाओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। पर वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता था। और एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के के पिता बूढ़े हो गए।
कमज़ोर हो गए तो वो काम नहीं कर पाते थे, बीमार रहने लगे। जब उनके बेटे ने देखा अब मेरे पिता अब मुझे कमा के खिला नहीं सकते तो उनकी क्या ज़रूरत है, और उसने सोचा कि जब मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो अपने पिता को मैं कैसे संभालूंगा। उसने एक योजना बनाई। वो बाजार गया और एक ताबूत बनवा के लाया। उसने सोचा इस ताबूत में मैं पिताजी को डाल के मैं पहाड़ की चोटी से फेंक दूंगा। वो ताबूत लेकर घर आया और अपने पिता से बोला कि पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप इस ताबूत में लेट जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। उसके पिताजी समझ गए। वो चुपचाप उस ताबूत में लेट गए। जब वो लड़का उस ताबूत को लेके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब अंदर से पिता ने आवाज़ दी, बेटा इस ताबूत को खोलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसे लगा कि पिताजी कहीं भाग ना जाएं, तो पिताजी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, तुम ताबूत खोलो, मैं तुम्हारे फायदे की बात बताऊंगा। उसे लगा कि हो सकता है पिता के पास कोई संपत्ति हो जो मुझे देना चाहते हों। जैसे उसने उस ताबूत को खोला, उसके पिता बाहर आकर बोले कि बेटा मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं खुद इस पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा, मुझे इस ताबूत की ज़रूरत नहीं है, इस ताबूत को तुम घर ले जाओ, एक दिन ये ताबूत तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, क्योंकि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो तुम्हारे बच्चे भी तो वही तुम्हारे साथ करेंगे ना। ये बात सुन के उसके दिल को धक्का लगा। अपने पिता के पैरों में गिरकर वो माफ़ी मांगने लगा। कैसी विडंबना है, एक माँ बाप 4 बच्चे को पालते हैं और 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल उसका हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। आपके माँ बाप आपके लिए धरती में भगवान की मूरत हैं। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मेरे पिता से बढ़कर अमीर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। कई लोग पूछते हैं भगवान कैसा दिखता है, भगवान से कैसे मिलें। आपको बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपके भगवान आपके घर में हैं और वो आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता ने आपको बचपन में शहजादों की तरह रखा है। अब आपका फर्ज है, अब उनको आप बुढ़ापों में बादशाहों की तरह रखो। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वो कहीं के राजा नहीं थे। द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण के माता पिता थे। उन्होंने पूरे सोने की नगरी का मालिक अपने माता पिता को बनाया और हम छोटे से मिट्टी के मकानों के लिए अपने माँ बाप से लड़ते हैं। इसीलिए तो इतनी उलझनें हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। किसी भी मुश्किल का आज कोई हल नहीं मिलता। शायद अब कोई घर से माँ बाप के पैर छू के नहीं निकलता। याद रखना, जिन घरों में पहले माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, उन्हीं घरों में बाद में वकीलों से सलाहें ली जाती हैं। माँ बाप के प्रेम की तुलना में संसार का प्रेम एक कतरा नहीं है।